अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर 2021। ठीक है गाइज। सो इस ईयर में आपके पास 25 एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, डाइस इज रोल्ड वंस द टोटल सैंपल पॉइंट्स विल बी, क्या होंगे। इसका सैंपल स्पेस बना के देखें आप। 2, 3, 4, 5, 6। एक डाइस के अंदर आपके पास 6 ही नंबर होते हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉइंट जो गए आपके पास 6 हो गए। ठीक है गाइज। रेंज इज कैलकुलेटेड एज, रेंज का फार्मूला याद होगा आप लोगों को, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये आपके पास है पॉइंट ए। ठीक है। सो ऐसा कहते हैं द कलर ऑफ आई रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और कंटिन्यूस डेटा। आइस का जो कलर है वो किस तरह से हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। ये आपके पास किस तरह का डेटा आ रहा है, ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है। जाहिर है अगर क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो उसे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी नंबर्स होंगे अगर क्वांटिटेटिव डेटा है। अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो फिर जाहिर है वो किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान कर रहा होगा। ठीक है। अब आइस का जो कलर है वो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वालिटी आपको बता रहा है। अगर ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, तो इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है। इन टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, दो कॉइन है तो अगर आप करते हैं एक दफ़ा उछालेंगे हेड आएगा, टेल आएगा। ठीक है, दूसरी दफ़ा भी आपके पास हेड और टेल। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। ठीक है। अगर आपके पास 2 की पावर 2 है तो ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर मीन ऑफ द डेटा, मीन ऑफ द डेटा क्या हो जाएगा, फार्मूला आपके पास मीन का होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5। इनको सम करके आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। करके देख लेते हैं। ये पास हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। यही फार्मूला होता है मीन का। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 डिवाइड बाय 5। और 5 से 15 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो डी आपका ठीक ऑप्शन है। सो एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर 5p2। यहाँ p जो है वो बेसिकली परमोटेशन का शो कर रहा है। परमोटेशन का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो आप उससे भी कर सकते हैं, और आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को कैलकुलेटर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है एनपीआर का फार्मूला। ठीक है गाइज। ये बेसिकली आपके पास 20। ओके। कैलकुलेटर के अंदर ये देखिए, बेसिकली कैलकुलेटर आपके पास, इसके अंदर ये जो ऑप्शन है आपके पास एनपीआर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के ऊपर। आपने करना क्या है, 5 5 की प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट की प्रेस करेंगे, फिर आप क्रॉस की मल्टीप्लाई का निशान है ये प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर आप जो है 3 प्रेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5p3, और -2 का निशान जब आप दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा हम कहते हैं जो फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये बेसिकली फार्मूला होता है एनपीआर का। ठीक है गाइस।
सो एन जो है आपके पास 5 है, 5 फैक्टोरियल, और बेसिकली आपके पास 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, फार्मूला किस तरह से खोलते हैं फैक्टोरियल का? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है गाइस, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 में से 3 जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मैं किस तरह से लिखता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है गाइस, ये 3 फैक्टोरियल लिखा है, सो ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ इस तरीके से, और 5 4 सा 20। सो अगर आप देखें कैलकुलेट जो हमने किया था, ये भी आपके पास 20 ही आंसर आया था। सो 7 में द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास मीन, मीडियन, मॉड, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है जो आप खुद कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली आपके पास प्राइमरी डेटा होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आप किसी से बोरो करेंगे वो आपके पास सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है गाइज, ओके। सर्कुलर डायग्राम्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड, क्या होगा सर्कुलर डायग्राम? जिन्होंने अभी प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइजेस की हैं, तो उनमें हमने देखा था कि वो पाई डायग्राम होता है। ठीक है, ऑगिव कर्व बेसिकली क्या होता है, जो कि आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से बनाते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से जो आप ग्राफ बनाएंगे वो ऑगिव कर्व होगा। बार डायग्राम क्या होती है? बार डायग्राम जो होती है बेसिकली आपके पास कैटेगोरिकल डेटा जो होता है, क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कि ऊपर द कलर ऑफ द आइस रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डेटा, उस डेटा के लिए जो आप ग्राफ बनाएंगे वो बार डायग्राम होते हैं, और मल्टीपल बार डायग्राम भी इसीलिए हम लोग बनाते हैं क्वालिटेटिव डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, सो नंबर 9 के अंदर द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड। सो पॉपुलेशन का जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पॉपुलेशन है पूरा कॉलेज, उसका अगर कोई पार्ट ले लेंगे यानी कोई क्लास को चूज करेंगे किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो बेसिकली आपके पास कहलाता है सैंपल। ठीक है गाइज, सो नंबर 10 के अंदर, नंबर 10 में आपके पास जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, होता है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, सो द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियम बेसिकली मिडल की पोजीशन होती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं। सो मेरा ख्याल काफ़ी आसान है, मिड में आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, सो ज़ीरो बेसिकली इसकी क्या हो गई है, मिडिल पोजीशन हो गई है। तो 12 के अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मॉड्स क्या होगा, या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में मीन मीडियन मॉड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और होते हैं, फॉर एग्जांपल किसके अंदर इक्वल नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि मीन आपके पास बड़ा हो बाकी सब छोटे हो, किसी में मॉड बड़ा होगा बाकी सब छोटे होंगे। सो मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास इस तरह का अगर डेटा है, सो ये जो डेटा है आपके पास, ये सेंटर के अंदर आपको दिख रहा है नॉर्मल, ये बेसिकली सिमेट्रिकल डेटा। इसके अंदर देखें मीन मीडियन मॉड्स क्या हैं आपके पास, इक्वल हैं। ठीक है, अगर डेटा जो है आपके पास राइट साइड के ऊपर समझे ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है, सो वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है। इसके अंदर मीन जो होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन, और फिर उसके बाद मॉड। इसी तरह अगर आप देखें नेगेटिव स्क्यूड के अंदर, नेगेटिव स्क्यूड के अंदर सबसे बड़ा क्या होगा, आपके पास मॉड होगा, फिर उसके बाद आपके पास मीडियन होगा, और फिर उसके बाद आपके पास मीन होगा। ठीक है, सो बस ये तीन ही कंडीशंस हैं, तो ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल का आ गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, इस तरह से अगर पॉजिटिव स्क्यूड का पूछें तो उसके अंदर मीन सबसे बड़ा होता है, और नेगेटिव स्क्यूड में मॉड सबसे बड़ा होता है। ठीक है गाइस, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द मैगजीन। सो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है इन्फॉर्मेशन, आपने मैगजीन से कलेक्ट की है, यानी आपने बोरो की है किसी से, तो वो आपके पास कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सो 5 people
आउट ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड। जब सिलेक्शन की ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कि पीछे हमारे पास अरेंजमेंट का था तो हम परमोटेशन यूज़ करते हैं, सही है। सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 7C5। अब चाहें तो आप इसको फार्मूले से कर लें। फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 - 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर से कर चुका हूँ, ठीक है। सो एन सी आर जो है 5 7C जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है 21 है, ठीक है गाइज। और आप कैलकुलेटर के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, देखें कैलकुलेटर में आपको एन पी आर के बराबर में डिवाइड के ऊपर एन सी आर लिखा हुआ है। सो इस कलर के अंदर जो लिखा हुआ है ये हमेशा शिफ्ट के बटन से एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे 7 शिफ्ट एन सी आर यानी डिवाइड का बटन दबाएंगे और फिर आप लिखेंगे 5 = आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्राई करके बताइएगा कि इसमें आपको कामयाबी मिली या नहीं मिली। सो मेरे पास आंसर बेसिकली है 21, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्या होगा, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रिक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व। सो बेसिकली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो आप ग्राफ बनाएंगे वो आपके पास होगा फ्रिक्वेंसी कर्व। सो ऑगिव कर्व कौन सा होता है, जो कि आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से बनाएंगे, ठीक है, वो ऑगिव कर्व कहलाएगा। और पाई डायग्राम जो होता है वो बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, सही है। और बार डायग्राम भी आपके पास कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, यानी क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, फ्रिक्वेंसी कर्व होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन, सो ये डेफिनेशन है, ये हमेशा आपके पास 0 और 1 के बिटवीन लाइज करेगी, ठीक है। सो 17 के अंदर फिशर इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें पता है कि ये लेस फेयर और पार्शियस का प्रोडक्ट होता है, डेफिनेशन है, ठीक है। फिशर इंडेक्स नंबर की कि ये प्रोडक्ट है किसका, लेस फेयर और पार्शियस का और अंडर रूट के अंदर, सही है। तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये हमने हम करेक्टरिस्टिक्स में देखा है, पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो बेसिकली क्या होती है आपके पास, पैरामीटर होती है, ठीक है गाइस। तो स्टैटिस्टिक्स डील विद थ्योरी ग्राफ डेटा मीन, इजी। के बाद स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास डेटा के साथ डील करता है, ठीक। ओके 20 में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, इसका मतलब ये आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है गाइस। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होता है, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो वो हो जाता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा से लिखता हूँ। ये बेसिकली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ये फार्मूला होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास है 0.6, सो मैं डायरेक्ट काउंट कर लेता हूँ 0.6 0.8, ये आपके पास हो जाएगा 0.14, ओके सॉरी ये आपके पास हो जाएगा 1 पॉइंट माइनस 0.84। सो अब इसे हम कैलकुलेटर से करके देखें, कैलकुलेटर से करते हैं। तो मेन के अंदर आते हैं, आपके पास था 0.6 प्लस 0.4, यही
0.6, 0.8 और 0.84। तो 0.6, 0.8 माइनस 0.84। तो आंसर आपके पास 0.56। 0.56 आंसर इज बी। ठीक है। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड, जाहिर है वो आपके पास मॉड होगा। ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपके पास मॉड कहलाती है। ठीक है। मीडियन कैन बी लोकेटेड बाय, सो मीडियन जो है बेसिकली आपके पास आप कर सकते हैं ऑगिव से। ऑगिव कर्व जो होता है वो आपको बता सकता है कि मीडियन कहाँ पे लोकेट कर रहा है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपको मॉड कैसे पता चलेगा, तो मॉड के लिए हिस्टोग्राम जो होता है वो आपके पास, हिस्टोग्राम में देख के आप बता सकते हैं कि मॉड बेसिकली कहाँ पे लोकेट कर रहा है। ठीक है। और मीन, मीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मीन के बारे में बता सकते हैं कि ग्राफ में देख के कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है। सो उसका एक तो आंसर है यस और दूसरा आंसर है नो। अगर तो डेटा सिमेट्रिकल है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो मीन होगा वही मीन, जो कि मीडियन होगा वही मीन होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल डेटा में अभी हमने ऊपर देखा था कि मीन मीडियन मॉड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको मोड पता चल जाएगा तो आप मीन बता सकते हैं। और वैसे आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं ग्राफ में देख के कि मीन बेसिकली कहाँ पर है। तो सिर्फ मॉड और क्या कहते हैं मीडियन आप बता सकते हैं। ठीक है। ओके 23 में देखते हैं, मॉड कैन बी लोकेटेड बाय। ओके इसके अंदर यही है, अभी हमने ऊपर देख लिया कि ये प्रोग्राम के अंदर आप देख के बता सकते हैं कि मॉड कहाँ पर है। ठीक है। सो दिस इज समीशन x माइनस ए इज इक्वल टू 0। गाइस ये कहाँ देखिए आप, ये प्रॉपर्टी, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है सम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऑल वैल्यूज डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स मीन, ये याद है प्रॉपर्टी। सो ये बेसिकली आपके पास लिखना चाहिए समीशन x माइनस एक्स मीन, ये किसके बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। सो ए बेसिकली आपके पास इसका मतलब क्या होगा, मीन होगा। ठीक है। मीन डेविएशन, सम ऑफ ऑल मीन डेविएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू 1। सही है। और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, आपके पास 100 के बराबर होती है। सो गाइस एमसीक्यूज खत्म हुए। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर के एमसीक्यूज करते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।